کو बड़ा ऊंचा मीनार बनाना उस पर, ताकि मैं उस पर चढ़कर देखूं आसमान के अंदर कि कहीं वाकई कोई मूसा का खुदा है। wrote Haman before him. हुक्मरान फिरौन, और हामान कौन था? So every generation there's a Haman. Now how did Haman wanted to kill the Jews? तारीख के सफ़हात ऐसे किरदारों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार, दौलत और फ़ख्र के नशे में खुदा को ललकारने की जुर्रत की। उन्होंने मज़लूमों पर जुल्म उठाया, पैगंबरों की तौहीन और मुखालफत की। उनकी कहानियाँ आज भी वक्त के पर्दे पर इबरत का पैगाम बनकर बाकी है। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो निशान हैं जो इंसानियत को याद दिलाती है कि बेतहाशा ताकत इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाती है। तारीख ने हर दौर में ऐसे मगरूरों को जन्म दिया, कभी शद्दाद, कभी नमरूद, कभी बुख्त नसर, तो कभी सामरी। तारीख के उन मगरूर इंसानों की आवाज़ें मिट गईं, मगर उनके अंजाम की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है, और ये आवाज़ इंसान को खबरदार करती है कि गुरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल है। उन बदबख्तों और मगरूरों में एक नाम हामान का है, जो फिरौन का करीबी साथी और वजीर था, और जिसका जिक्र कुरान मजीद और इंजील मुकद्दस के अंदर भी मौजूद है। मुवर्रिखीन ने लिखा है कि जिस तरह मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन था, उसी तरह हामान मिस्र के वजीर को कहा जाता था, जबकि बाज़ का ख्याल है कि फिरौन के एक मखसूस करीबी वजीर का नाम ही हामान था। इस्तार की किताब बताती है कि हामान मिस्र का मुकामी बाशिंदा नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक किनान से था, और वो अमालिकियों के बादशाहों की नस्ल से था। रिवायतों के मुताबिक हामान फिरौन से पहली दफ़ा उस वक्त मिला था जब फिरौन मिस्र का बादशाह नहीं बना था, और वो मिस्र के कब्रिस्तान का एक हिफाजती इंचार्ज हुआ करता था। पहली मुलाकात में ही ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए, और जब फिरौन मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने हामान को अपना ख़ास वज़ीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन के हर जुल्म, सितम और हर बड़े गुनाहों के पीछे सबसे बड़ा हाथ हामान का हुआ करता था, क्योंकि हामान फिरौन का मशीर खास था। फिरौन रामसेस सानी के दौर में मिस्र में कत्ल आम हुए और लोगों को जुल्म जबर से बुतपरस्ती में मुब्तला किया गया। इन सब की जिम्मेदारी हामान पर थी, और फिरौन हामान के मशवरे पर ही अमल किया करता था। उसने ही फिरौन को मशवरा दिया था कि उसे मिस्र में तमाम लोगों के दीन पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, ताकि मिस्र में सिर्फ फिरौन की परस्तिश हो। चुनांचा फिरौन ने हुकूमती सतह पर बनी इसराइल के दीन पर पाबंदी लगा दी, जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। इसके बाद हामान ने यह चाल चली कि मिस्र के हर घर में बुतों की पूजा शुरू करवा दी गई, और मिस्र आहिस्ता आहिस्ता बुतपरस्ती की तरफ रागिब होने लगा। उस दौर में इसराइलियों ने फिरौन को खुदा मानने से इनकार किया और उसके आगे सजदा करने से मना कर दिया। चुनांचा फिरौन ने उन अहले ईमान पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए, और इसकी जिम्मेदारी हामान ने संभाली। हामान की निगरानी में यहूदियों को मेहनत और मुशक्कत वाले काम दिए गए, उन पर तरह तरह से जुल्म किए जाते, तमाम हुकूमती सहूलतों से उन्हें महरूम कर दिया गया, और छोटी सी छोटी गलती पर इसराइलियों को भेड़ बकरियों की तरह ज़बह किया जाने लगा। इसलिए तारीख के सफ़हात में हामान को फिरौन से भी ज़्यादा जालिम व जाबिर करार दिया गया है। कुरान मजीद के अंदर हामान का जिक्र बुनियादी तौर पर फिरौन के साथ आता है, जो फिरौन के हुक्म पर आलीशान इमारतें और मीनार बनवाया करता था। इसका जिक्र ख़ास तौर पर सूरह क़सस के अंदर कुछ यूं आया है। फिरौन ने कहा, ए दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई माबूद नहीं जानता, बस ए हामान, मेरे लिए मिट्टी पर आग लगा, यानी ईंटें पका, और मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना, ताकि मैं मूसा के खुदा तक पहुंचूं और देखूं, और मैं समझता हूं कि वो झूठा है।
इससे ये मालूम होता है कि फिरौन एक ऐसी बुलंद मीनार या टावर बनाना चाहता था जो उसके गुरूर और खुदाई दावों की अलामत थी। चुनांचा इस काम के लिए हामान ने मुल्क भर के बेहतरीन मुअम्मर और इंजीनियर्स को लगा दिया। तबरी और राजी के मुताबिक ये मीनार उस वक्त की मिस्री दारुल हुकूमत मेम्फिस के इलाके में बनाई गई थी, जहां फिरौन के आलीशान मोहल्लात, मंदिर और फौजी किले मौजूद थे, जो दरियाए नील के किनारे वाक़ था और जिसकी तस्दीक बाद में मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट ने भी किया था। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ने फिरौन, हामान और उनके लश्करों को समुंदर में गर्क कर दिया था, लिहाजा वो मीनार या तो नामुकम्मल रह गई या कुदरती आफात और वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। आज उस टावर का कोई बर्राह रास्त आसार या बाक़ियात नहीं मिली है। बाज़ मुहक्किकीन टावर ऑफ हामान को टावर ऑफ बाबुल से तशबीह देते हैं, जिसे नमरूद ने बाबुल में बनवाया था और जो शैतानी कुव्वत, सहर और बुराई का मरकज था। हामान की हलाकत भी फिरौन के साथ हुई और वो खुदा के गज़ब का शिकार बना। दरअसल जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए तो फिरौन के साथ हामान भी अपने लाहो लश्कर, घोड़े, बग्गी और हथियारों समेत हजरत मूसा के पीछे चला। जब हजरत मूसा बहरे किल्जिम के करीब पहुंचे तो अल्लाह की कुदरत से समुंदर दो हिस्सों में बढ़ गया। हजरत मूसा और बनी इसराइल तो उस रास्ते से सही और सलामत पार हो गए, लेकिन फिरौन और हामान जब उस रास्ते से गुजरे तो रास्ता बंद हो गया और अजीमुशान इमारतों का जालिम मुअम्मर हामान फिरौन के साथ समुंदर में गर्क हो गया। उसकी ताकत, दौलत और फख्र सब समुंदर के लहरों में डूब गई। हामान का अंजाम तारीख के जालिम और मगरूर इंसानों के लिए एक इबरतनाक मिसाल था। हामान की दास्तान ने इंसानियत को ये सबक दिया कि जुल्म, तकब्बुर और अल्लाह के पैगाम की मुखालफत हमेशा हलाकत का सबब बनती है। हैरानकुन तौर पर हामान का नाम तौरीत के उन हिस्सों में मौजूद नहीं जहां हजरत मूसा का जिक्र आता है, जबकि अहदनामा कदीम के आखिरी अबवाब में हामान का जिक्र एक बादशाह ज़ेक्सिस I के मददगार के तौर पर आया है, जिसने हजरत मूसा के तकरीबन 1100 साल बाद बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए थे। लेकिन उस जमाने में बनी इसराइल मिस्र छोड़कर फलस्तीन में आबाद हो चुके थे। कुछ गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामान को तौरेत और इंजील से नकल करके कुरान में लिखा था और हुजूर पाक ने उन किताबों में दर्ज कुछ मौज़ूआत कुरान में गलत तौर पर लिख दिया है। इन दावों की हकीकत उस वक्त सामने आई जब कदीम मिस्र की अलामती तहरीर यानी हायरोग्लिफिक 200 साल पहले पढ़ ली गई और हामान नाम उनकी कदीम दस्तावेजात में दरियाफ्त हुआ। साल 1799 में मिस्र से एक तख्ती दरियाफ्त की गई जिसे रोजेटा स्टोन कहा जाता है। इस कुतबे पर मौजूद तहरीर का तर्जुमा एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन सैम्पोलियन ने किया था। इस तरह एक भूली हुई जबान और इसमें मौजूद वाकयात दुनिया के सामने आई। इस कुतबे में हामान का जिक्र पत्थर की कानों के मजदूरों के सरबराह के तौर पर किया गया है। इसी तरह एक कुतबे में देवताओं से दुआ मांगी गई है कि वो आमून और हामान के पत्थर के मुअम्मरों के निगरान को बरकत दें। आमून दरअसल मिस्र के उन कदीम देवताओं में से एक है जिसके तमाम मिस्र में पत्थर के मुजस्मे थे और इसी पत्थर की तामीर की वजह से हामान और उसके मजदूरों के लिए मिस्री जबान में दुआ की गई है। बहरहाल इस डिस्कवरी से ये हकीकत साफ हो गई कि कुरान मजीद के अल्फाज सच्चे हैं और मुखालिफीन के दावे बिल्कुल गलत हैं। यानी हामान वो शख्स था जो मिस्र में हजरत मूसा के दौर में मौजूद था और फिरौन के तामीराती कामों में मसरूफ़ अमल रहता था, जैसा कि कुरान मजीद में बताया गया है। मजीद ये कि कुरान में फिरौन हामान से कहता है कि तू मेरे लिए एक ऐसी इमारत बनवा जो ईंटों से बनी हुई हो। कुरान के मुखालफीन इस बात पर अरसों से डटे रहे कि कुरान की ये आयत तारीख से मेल नहीं खाती, क्योंकि मिस्र की कदीम तारीख में ईंटों का वजूद ही नहीं पाया जाता था, बल्कि ईंटें तो रोमियों के दौर की पैदावार है। कुरान मजीद पर एतराज जारी था कि एक माहिर आसार
پیٹری نے اہرام مصر کے کھنڈروں میں دبی قدیم اینٹوں کو دریافت کر لیا جو اس دور کی کچھ عمارتوں کی بنیادوں میں استعمال ہوا تھا، اور یہ اینٹیں فرعون رامسس ثانی کے وقت کی تھی جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا۔ یعنی اس زمانے میں مصریوں نے اینٹیں بنانا سیکھ لیا تھا اور وہ اس کا استعمال بھی کر رہے تھے، اور یہی قرآن مجید کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لہذا حامان کے نام کا قدیم مصری تحریر اور اینٹوں کا ملنا قرآن کے مخالفین کے جعلی دعووں کو باطل کر دیتا ہے، اور یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو خدا کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور قرآن کی ہر ایک آیت ہسٹوریکلی بالکل ایکوریٹ ہے۔